हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे चातुर्मास के बारे में, जिसको कहा जाता है पुरुषोत्तम मास। बंधुओं, ये चातुर्मास जिसके अंदर 4 महीने होते हैं, इन 4 महीनों में जप करने का, तप करने का, ध्यान का और दान का बड़ा महत्व बताया जाता है। इन 4 महीनों में थोड़ा सा भी आप पुण्य के भागी बनना चाहते हैं या पुण्य कमाना चाहते हैं, तो ये 4 महीने आपके लिए बड़े ही लाभदायक हैं। श्री हरि नारायण की थोड़ी सी पूजा व्रत करने से, जप करने से श्री हरि नारायण प्रसन्न होते हैं। आपको थोड़े समय में ही मनवांछित फल प्राप्त करवाते हैं। प्रिय बंधुओं, ये चातुर्मास क्या है, इसके क्या नियम हैं, क्या इसमें खाना चाहिए, क्या इसकी पूजा की विधि है, इस बारे में हम सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। प्रिय बंधुओं, आप सबके सहयोग के द्वारा ही हम ऐसी वीडियो लेकर के आते हैं। जिस किसी बंधु ने, जिस किसी भाई ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं, शास्त्रों के अनुसार जगत के पालनहार श्री हरि नारायण भगवान आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी को क्षीर सागर में विश्राम के लिए चले जाते हैं और कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की देव उठनी यानी कि देव उत्थान एकादशी को जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन के ये 4 महीने चातुर्मास कहलाते हैं। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। शास्त्रों में चातुर्मास का विशेष महत्व है, लेकिन चातुर्मास के दौरान मांगलिक कार्य जैसे विवाह, सगाई, मुंडन, संस्कार इत्यादि ये सब नहीं किए जाते हैं। हालांकि चातुर्मास में पूजा पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि चातुर्मास में सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। आइए जानते हैं इस साल 2024 में चातुर्मास कब से कब तक है। जैसे कि हमने अभी सुना है कि पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। चातुर्मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि चातुर्मास के दौरान सृष्टि के संचालन भगवान विष्णु जी पाताल लोक में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान वे अपना कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। विष्णु जी की अनुपस्थिति के कारण विवाह, संस्कार एवं अन्य प्रकार के मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। जब भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन निद्रासन से जागृत होते हैं, तब चातुर्मास समाप्त हो जाता है। इसके बाद से पुनः मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। चातुर्मास यानी चौमासा 4 महीने का होता है, लेकिन चातुर्मास में हम जानेंगे कि कब से कब तक यह चातुर्मास लगेगा, इसके अंदर क्या हमें खाना चाहिए, क्या इसके नियम हैं, कैसे हमें व्रत करने चाहिए, कैसा भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार देवशयनी एकादशी से देवशयनी एकादशी से चातुर्मास जो प्रारंभ होगा साल 2024 में, देवशयनी एकादशी 17 जुलाई बुधवार को है और देव उठनी एकादशी को चातुर्मास समाप्त होगा। देव उठनी एकादशी 12 नवंबर मंगलवार को है। इस तरह इस साल 17 जुलाई बुधवार से चातुर्मास शुरू होकर 12 नवंबर मंगलवार तक समापन होगा। ऐसे में चातुर्मास में
क्या करना चाहिए? धार्मिक मान्यता अनुसार चातुर्मास में व्रत करने का, उपवास और पूजा पाठ करने का विशेष फल की प्राप्ति से मिलती है। इस दौरान भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करके विष्णु सहस्त्रनाम और शिव चालीसा का पाठ करने से भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चातुर्मास के दौरान नीचे यानी कि धरती पर बैठकर भोजन करना शुभ माना जाता है। चातुर्मास में अन्न, वस्त्र, छाता, दीपदान ये सब करने का भी बड़ा महत्व है। चातुर्मास में क्या करें? चातुर्मास के दौरान खान पान में विशेष संयम रखना चाहिए, क्योंकि इस समय भोजन और जल में बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, इसलिए पानी को उबालकर पीना लाभकारी माना जाता है। चातुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत, उपवास और पूजा पाठ का भी विशेष फल मिलता है। चातुर्मास के सावन में भागवत कथा, शिव पूजन, धार्मिक अनुष्ठान भी हमें करवाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास के इन 4 महीनों में शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन या गृह प्रवेश नहीं करवाना चाहिए। चातुर्मास के सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक माह में दालों का सेवन वर्जित माना जाता है। चातुर्मास के दौरान तामसिक भोजन का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। चातुर्मास में तेल, बैंगन, साग, शहद, मूली, परवल, गुड़ इत्यादि खाद्य पदार्थों का भी सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इस दौरान बाल व दाढ़ी भी नहीं बनवानी चाहिए। तो ऐसे में चातुर्मास में ये सब नियमों को फॉलो करके हम अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करवा सकते हैं। चातुर्मास में श्री हरि भगवान नारायण को समर्पित कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। हो सके तो किसी गरीब को वस्त्र, भोजन का भी हमें दान करना चाहिए। श्री हरि भगवान के निमित्त खूब साफ सुथरा होकर के श्री भगवान नारायण को भोग लगाकर भी हमें स्वयं अच्छा भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। श्री हरि भगवान नारायण इन 4 महीनों में इतना फल देते हैं, बहुत ज्यादा फल। आपको ये तक नहीं पता कि किस बहाने से, किस कर्म के करने से इन 4 महीनों में आपका भाग्य संवर जाता है, आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। ऐसे में नारायण भगवान के ये चातुर्मास के 4 महीने बड़े ही लाभदायक हैं। जय श्री कृष्ण।